नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और हम मिलवाने वाले हैं इस समय भोजपुरी के युवा स्टार प्रवेश लाल यादव। इनसे हम बात करेंगे। इस समय समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मैटर चल रहा है, क्योंकि उनके करीब रहते हैं, उनको जानते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। और इस समय करेंगे उनका खुलासा, क्या हुआ उस रात को, कैसी घटना हुई और कैसी उनकी फांसी लोग बता रहे हैं या आत्महत्या बता रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, आप इस गायकी लाइन में कब से आए हैं? सर, गायकी लाइन में तो हम 2014 से आए हैं। 14 से आए हैं। 8-10 साल हो गए। तो इस समय समर सिंह का मैटर चल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है कि उनकी माँ दोषी लगा रही हैं समर सिंह पे, और आकांक्षा दुबे का जो होटल में उस दिन 26 तारीख को मर्डर हुआ है बता रहे हैं या आत्महत्या है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वो जो उनकी माँ आरोप लगा रही हैं, ये किसी के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। किसी के ऊपर आरोप ऐसे कोई नहीं लगा देता है जैसे उनकी माँ लगा रही हैं। ये जांच का विषय है। जांच प्रशासन जांच कर रही है, कानून उसके लिए बना है, अदालत बनी है, उसका प्रोसेस है। तो उनकी माँ कैसे आरोप लगा रही हैं कि मेरे बेटी का हत्यारा हुई है, 3 साल से सारा पैसा एल्बम करा के पैसा नहीं देते थे, कहाँ तक सच्चाई है? अगर सारा पैसा एल्बम कराकर 3 साल से नहीं देते थे तो वो बॉम्बे में फ्लैट कहाँ से आया? 30 लाख का गाड़ी, शायद 28 लाख या 30 लाख के करीब की गाड़ी है, वो गाड़ी कहाँ से आई? इस समय फ्लैट भी उनका और गाड़ी भी ली है क्या आकांक्षा दुबे? उनकी माँ भी कह रही हैं, हम भी कह रहे हैं, आप भी पता लगा सकते हैं। और जितना वो गाना की हैं आकांक्षा जी समर जी के साथ, वो गाने यूट्यूब पे पड़े हैं, चाहे समर सिंह ऑफिशियल हो या और भी अदर कंपनियां हैं, तो सभी लोग जानते हैं, हर आर्टिस्ट जानता है कि अगर अदर कंपनियां का गाना करना होता है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर कंपनी का कलाकार ही पे करेगा पैसा, वो कंपनी वाले भी पे करते हैं। तो तमाम ऐसे भी गाने होंगे कि जो कंपनी वाले डायरेक्ट आकांक्षा जी को डील करते हों, चाहे पैसा भेजते हों, अपना काम कराते हों। और रही बात समर भैया के साथ गाने की, तो समर भैया के साथ अगर हर कंपनी का भी गाना अगर जोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि अगर बहुत हाई लेवल का अगर पेमेंट रखा जाए आज एल्बम स्टार मॉडल का, तो एक दिन का 35, 30, 40 यही है रेट, एक दिन का, एक मॉडल का और बढ़िया मॉडल का। और एक उनके भाई बता रहे हैं कि 23 या 30 एल्बम कर चुकी हैं, तो करोड़ों लाखों रुपया बता रही हैं, कहाँ से हो जाएगा? अब यही बात तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि 30 गाने या 23 गाने समर सिंह ऑफिशियल से चढ़ा है, आया है, उनका रिलीज हुआ है, तो इतना पैसा कहाँ से हुआ? अगर पर गाने का 1 लाख अगर जोड़ दिया जाए तभी भी 30 लाख रुपया हो रहा है। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी एल्बम मॉडल को कोई 1 लाख रुपया दे दे एक गाने का। तमाम मॉडल हैं भोजपुरी दुनिया में, उनको भी मिलना चाहिए ना, वो भी लोग जानते हैं ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कहने को तो बहुत आसान है सर, लेकिन कमाना कितना परिश्रम से आता है वो पैसा, जो भोजपुरी में है, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो जानते हैं। अच्छा, समर सिंह का देखा जाए, आप लोग उनके साथ रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उनका व्यवहार देखा जाए, व्यवहार कैसा है? सर, व्यवहार अब हम आपको क्या बताएं समर भैया का? नहीं, बताइए, सच्चाई बताइए, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे ना, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। देखिए, हम एक छोटे कलाकार हैं, आप बस इतना सुन लीजिए और सोचिए अपने दिमाग में, और जितने भाई हमारे सुन रहे हैं वो भी देख लें और वो भी सोचें अपने दिमाग में कि जो कलाकार हम जैसे कलाकार के साथ, जो स्टार है, आज 5-7 साल से वो स्टार है, उसकी स्टारडम है, वो आज भी बज रहा है, और वो कलाकार हमारे जैसे कलाकार के साथ गाना गा सकता है, डुएट गाना गा सकता है। आप ज़रा सोचिए कि कौन स्टार होगा, 1 आध 2 4 छोड़कर। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टार किसी छोटे कलाकार को अपने साथ, अपने एल्बम में, अपने गाने में रख कर और अपने साथ गवाया हो और उतना बड़ा सपोर्ट किया हो। क्या समर जी आपके साथ भी गाना गा चुके हैं क्या? आप यूट्यूब पे देखिए, इसी म्यूजिक पे है। अच्छा, आपको पड़ा है? देखा, रील रोशनियाँ बढ़ जाई। अच्छा, हम और समर भैया गाए। अच्छा। हमको विश्वास नहीं होता था कि हमारे भी साथ समर भैया गाएंगे, और वो कह कर गवाए। हमने कहा कि अरे इतना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल उस इंसान का होगा कि जो ऐसी सोच रखता हो।
उनकी माँ का क्या नाम है? कभी यादव लगाती हैं समर सिंह को, कभी सिंह लगाती है। कहाँ तक सच्चाई है? आप तो करीबी हैं, आप जानते होंगे कि समर सिंह यादव हैं या क्षत्रिय हैं, क्या है, आपको तो पता है। देखिए, उनकी माँ जो भी लगा रहे हैं सब कुछ उनके ही इंटरव्यू में मिल जाएगा। अगर हर इंसान अगर उनका ही बस बात सुने उनकी माँ का, तो उसमें सब कुछ उन्हीं के बातों में मिल जाएगा। आप सोचिए भैया, वो कह रहे हैं कि समर सिंह यादव, कम से कम एक वीडियो है, हम दिखा देंगे आपको। उसमें बोले हैं कि समर सिंह यादव ने मरवा दिया, समर सिंह यादव, हाँ, कम से कम 5 बार 6 बार बोली हैं। और जो वही माँ बोल रहे हैं कि समर को मैंने रोटी बना कर खिलाई हूँ। आकांक्षा 3 साल से रह रही है, 3 साल से टॉर्चर कर रहे हैं समर सिंह। आप ज़रा बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कहीं का हो, न उसका जान हो ना पहचान हो, और दूसरे देश से हो, अगर 3 महीने उसके साथ रह जाए, 3 साल की तो बात छोड़िए सर, 3 महीने अगर रह जाए तो उसकी जन्म कुंडली जान जाएगा। आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा होगा, कैसा रिलेशन रहा होगा, कैसे कितने करीबी रहे होंगे आप और समर भैया, कि आप अब तक नहीं जान पाई कि समर भैया यादव हैं कि ठाकुर हैं। ये तो सोचने का विषय है कि नहीं है? नहीं, जब तक मर्डर नहीं हुआ था तब तक बोल रही थी कि उनको तो पता होगा। 3 साल बता रहे हैं कि मेरे घर समर सिंह आते थे और मैं खाना रोटी बनाकर खिलाया हूँ, तो उनको तो पता होगा कि समर सिंह यादव थे या ठाकुर थे या जो भी हो। जो उनका होटल में मिला 100, तो बता रही हैं कि उन्होंने समर सिंह और संजय सिंह मरवाई हैं। ऐसा उनका क्या नाम है? भाई, कहने से नहीं हो जाता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समर सिंह भाग गए, अगर आरोपी नहीं होते तो भागते क्यों? आप बताइए ज़रा, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, चाहे किसी चट्टी पे, चाहे किसी चौराहे पे गोली चल जाता है, तो क्यों उस गांव के लोग, उस चौराहे के लोग, उस चट्टी के लोग, सभी लोग अपना शटर बंद करके क्यों भागते हैं? सभी लोग आरोपी रहते हैं, सभी लोग आरोपी रहते हैं कि भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? आपके गांव में कोई मर्डर हो जाए तो आपके जिस घर में मर्डर हुआ है उस घर के आसपास के लोग, चाहे उसके प्रतिद्वंदी, क्यों भागते हैं? सभी लोग मर्डर किए रहते हैं। तो वही बोल रही थी उनकी माँ कि समर सिंह क्यों भागे हैं, 12 दिन बाद मिले। भागने से न कोई दोषी होता है, न सामने रहने से निर्दोष होता है। हो सकता है कि आपके साथी हो, आपका मदद कर रहा हो और वही दोषी हो। कहीं ऐसा ना है कि समर सिंह और आकांक्षा जी का इस समय चल रहा था बहुत तगड़ा गाना, और कहीं तीसरा पार्टी का हाथ ना हो? ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन समर भैया ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए नहीं उठा सकते हैं कि सर, हम देखे हैं वो जितना आकांक्षा को मानते थे, अब उनकी माँ कहाँ वो भरेंगी। अब तो हमको खुद शर्म लग रहा है, वो कहाँ भरेंगी, किस जीवन में भरेंगी। और आज जो इस परेशानियों से जूझ रहे हैं समर भैया, कहीं ना कहीं उनकी नेकी का ये फल है। आज की दुनिया में यही फल मिल रहा है, जिसके साथ आप नेकी करेंगे वो यही फल है आज का। वो बोल रही हैं कि बीच बीच में कभी कभी पहले भी हमारी लड़की को मारते थे, पीटते थे, मैंने रिपोर्ट लिखवाया और बार बार टॉर्चर करते थे समर सिंह। आप बताइए, आपकी औरत है, आपकी औरत है ना, आपकी शादीशुदा है ना, अपनी औरत को आप 2 दिन मारिए, 3 दिन मारिए, चौथे दिन आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देगी कि आप क्या हैं। और 3 साल टॉर्चर कर रहे थे। एक भी दिन आकांक्षा जी लाइव आकर, चाहे कहीं भी जाकर एप्लीकेशन की और तमाम जगह की तो बात छोड़िए, हम लोग साथ में रहें, कभी हम लोगों को लगा नहीं कि इन लोगों के बीच में ऐसा भी कुछ हुआ है, चाहे आना बाना ताना कुछ भी ऐसा हमको तो नहीं लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बोल रहे थे कि शादी करने को बोल रहे थे हमारी लड़की को, शादी नहीं किए, शादी करने के लिए बार बार बोल रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी तो आकांक्षा जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो तो साफ साफ बोले हैं कि हम लोग एक दोस्त हैं, एक संबंधी हैं। देखिए, लोग अपने भाई का नहीं होता है। हम कहाँ के हैं, समर भैया कहाँ के हैं, आकांक्षा कहाँ के हैं, तमाम लोग जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ कहाँ के हैं। एक टीम बनती है, सभी लोग गठित होते हैं, एक साथ एक प्रेम और एक थाली में भोजन करते हैं। वहाँ जब इतना प्रेम होता है, वहाँ कैसे ऐसे घटना हो सकता है, ऐसे वारदात हो सकते हैं? ये सोच का विषय है। आप सोचिए, पब्लिक सोचे। नहीं, यही देख रहे हैं कि यूट्यूब पे उनकी माँ बार बार टॉर्चर कर रही हैं कि समर सिंह और संजय सिंह, इन हमारी लड़की को इन लोगों ने मरवाया है।
हम ये कह रहे हैं भैया कि समर सिंह 3 साल से पैसा नहीं दिए तो उनका अकाउंट होगा ना, ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे ना, एविडेंस अपना दिए हैं ना, जितना प्रूफ है अपना दिए हैं अपने वकील को ना, इनको भी देना चाहिए ना, ये भी देंगी, वकील अपना पक्ष रखेंगे, ये भी अपना पक्ष रखेंगे, वो सच्चाई तो सामने आ जाएगी, किसी के कहने से थोड़े होता है। क्योंकि उनका रिमांड भी ले चुके हैं सरकार 5 दिन का, इस समय दिखा रहा है यूट्यूब पे, रिमांड पे भेजे गए हैं। तो देखिए क्या होता है रिमांड पे, क्या बोलते हैं। अभी कल न्यूज़ में दे रहा था कि समर सिंह का आजीवन कारावास हो गया है किसी यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ऐसे लोग। देखिए सर, यूट्यूब चैनल से तो दिमाग ख़राब हो जा रहा है, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हो गए हैं। आप से बता दें, इतना बड़ा आज तक चैनल है, इतना बड़ा, क्या हम बताएं। अब मैंने खून खौल जा रहा है उनका थंबल देखकर कि अरे यार ये कहाँ जी रहे हो तुम, किस दुनिया में हो, कौन सा चैनल का तुम, इतना बड़ा चैनल का तुम क्या कर रहे हो, उस चैनल का ऐसे ऐसे थंबल लगा रहे हो, ऐसे ऐसे देखने के बाद दिमाग ख़राब हो जा रहा है। छोटे चैनल है, छोटे ये हैं तो चलिए भाई ठीक है, उसको समझा दिया जा सकता है, चाहे उसको डांट सकते हैं, चाहे, लेकिन जो बड़ा ही आदमी गलती करे। आज तक न्यूज़ जो टीवी पे चलता है वो तो बहुत बड़ा चैनल है, कि देखा जा रहा है कि वो लिख रहे हैं कि समरवा क्या लिखे थे, आपने देखा था ना? हम देखे हैं, इंडिया एक न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, वो जो टीवी वाले चैनल हैं उनका थंबल आप देख लेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, तमाशा बना रखे हैं। किसी का परिवार का सदस्य उजड़ गया, कोई फंस रहा है, तमाम तरह की उसमें बातें आ रही हैं, और तुम लोग ऐसा ऐसा व्यू के लिए, पैसा के लिए ऐसा ऐसा थंबल लगाते हो। तो आप देखिए 26 तारीख को घटना हुई थी आकांक्षा जी का सुमेंद्रा होटल में। उस समय समर जी कहाँ थे और आप कहाँ थे? सर समर भैया तो उस समय गोरखपुर थे। अच्छा। हाँ, वो उनकी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, वो फिल्म का शूट करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए कि हम लोग रहते हैं तो हम लोग गाना वाना अपना गाते हैं, बजाते हैं, तो बनारस में ही काम रहता है। जब भी ज़रूरत पड़ता है फ़ोन करते हैं भैया, तो हम लोग जाते हैं अपना गाना वाना, उनको गाना होता है, तैयार करते हैं, तो अपना लाइव जब बजता है, चाहे बड़े भैया आलोक यादव हैं वो ही बुला लेते हैं, तुम क्या आओ प्रवेश कुछ भैया के लिए किया जाए, तो हम लोग मिल बैठकर अपना काम करते हैं भैया के लिए, जो भी जहाँ से अपना काम करता है। अच्छा, उस समय घटना हुई तो उस समय वो शूटिंग कर रहे थे? अब यही तो सबको पता है कि हम लोगों की टीम में यही पता है कि वो गोरखपुर शूटिंग कर रहे थे। तो उस होटल में जो लड़की को लेके जाता है, संदीप नाम का बताया, संदीप कौन है? पुलिस उसको गिरफ्तार करती है फिर छोड़ देती है, कौन? देखिए 5 वर्ष से हम भी रह रहे हैं बनारस में, और जाना आना लगा ही रहता है, कभी 2 महीने पर, 1 महीने पर, कभी जाते हैं तो 10 दिन रह जाते हैं, कभी 20-20 दिन रह जाते हैं, 5 दिन भी रहते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन आज तक संदीप सिंह कौन है उनके बारे में हमको नहीं पता है। क्योंकि उस रात को गाड़ी पर जब दिखा रहा है, 17 मिनट का वीडियो बता रहे हैं होटल वाले कि वही लड़का लेके आया, छोड़ा और छोड़ के गया। उसके बाद वो लाइव आती हैं, उसके बाद खुदकुशी करती हैं संदीप सिंह। हाँ, संदीप सिंह का नाम उसमें आ रहा है, और प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, कानून उनको खोज रही है, पकड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब संदीप सिंह को पकड़ा गया तो उसको छोड़ा किस बात के लिए गया? कौन सा वो प्रूफ दे दिए कि एक ही दिन में, एक ही घंटे में उसको छोड़ दिया गया? उसको रखना चाहिए ना। होटल वाला बोल रहे हैं कि हम लोग ये सीसी फुटेज नहीं दिए हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं दिए हैं, तो दिया कौन? होटल वाले सीसी फुटेज नहीं बोले हैं, होटल वाले बोले हैं कि हम प्रशासन को दिए हैं, लेकिन वो भी सीसी फुटेज हमको नहीं लगता है कि वो कैसे है, क्या है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं समझ में आ रही। केवल 3 मिनट की वीडियो तो दिखा रहे हैं, उसमें आने का तो दिखा रहे हैं, जाने का नहीं दिखा रहे हैं कि वो लड़का कब गया। तो जांच का विषय तो ये है, उनकी माताजी को, होटल वाले को के ऊपर FIR करना चाहिए, संदीप सिंह के ऊपर FIR करना चाहिए, उनको पकड़वाना चाहिए, जितना वो लाम काम बनाई थी समर जी के लिए। देखिए कैसे कोई स्टारडम पाता है भैया, जो कलाकार है उससे पूछिए जाकर। अगर उनका कैरियर अगर ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ख़राब हो जाए और निर्दोष साबित हो जाए, बताइए कौन जिम्मेदार होगा? कोई भरेगा? आकांक्षा जी की माँ भर देंगी? समर सिंह तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप कॉल डिटेल खंगारिए, अगर मेरा सबूत मिलता है तो जो सज़ा देना हो हमको दीजिए। कौन गलती कर रहे हैं? अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिले। तो उनकी माँ बार बार आरोप क्यों लगा रही हैं समर सिंह पे? अब आरोप इसलिए लगा रही हैं, देखिए सच्चाई जब आदमी ये हो जाता है ना, पहले तो आरोप लगाएं कि 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया हमारे लड़की का उनके पास है, वो आरोप है उनका।
तो हमको तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बम्बे में उनका फ्लैट है, गाड़ी है, और दूसरे के साथ वो उनकी माँ ही कह रही कि काम नहीं करने देते थे। समर जी अपने साथ ही काम करने देते थे उनको। तो जो पैसा दिए हैं तो काम भी अगर किए हैं आकांक्षा जी का अगर पूरा जोड़ा जाए तो एक दिन हमने निकाला पूरा अपना। भाई देखिए, जब साथ में है तो आदमी नीच ऊँच देखता है, जी। सच्चाई क्या है वो भी देखता है। जी। तो सब कुछ जोड़ने के बाद 25-30 लाख रुपया उनका हो रहा था पूरा कंपनी के गाने का, जितना वो काम किए हैं, जितना उनका पेमेंट बनता हो, और इतना सब कुछ लिए हैं। तो हो ना हो समर भैया पैसा दिए हैं उनको और वो ले लिए वो, और उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कम से कम ये जो पैसा है हमको देना ना पड़ जाए। और हकीकत में अगर जांच हो तो हमको यही लगता है कि जो जितना अगर समर भैया ने दिया होगा पैसा, अगर उनके यहाँ 1-2 करोड़ अधिक नहीं निकल जाएगा तो फिर हमसे फिर मिलिएगा, फिर इंटरव्यू देंगे हम। नहीं, बार बार आरोप लगा रही हैं कि 3 करोड़ 5 करोड़ मेरा लड़की का रख लिया, उसमें उसको मरवा दिया, 22 तारीख को धमकी दिया था, यही बोल रही हैं। अरे सर, कैसे वो मरवा देंगे, कैसे रख लेंगे? अभी कुछ दिन पहले गाना लॉन्च हुआ समर भैया का, दिलवा केकर केकर राखी हो अकेल जियरा। उस गाने का जिस कंपनी से छूटा है उसका मैनेजर जो आए थे शूट करने के लिए, उस दिन दूसर मॉडल को बोल रहे थे कि दूसर मॉडल से शूट कर दिया जाए, और वही समर भैया ने कहा कि नहीं नहीं आकांक्षा जी खाली नहीं है, आकांक्षा कल आएंगी तो कल शूटिंग होगा। पूरा सेटअप उसका रद्द कर दिया गया है आकांक्षा जी के लिए। तो बताइए कि समर भैया जिसके बारे में इतना बढ़िया सोचते हों, जाकर उस कंपनी से कोई पूछ ले कि अगर उसका सेटअप रद्द हुआ कि नहीं हुआ। तो जो हम देखे हैं वो तो सच्चाई तो हम कहे बिना नहीं रुक सकते हैं ना सर। आकांक्षा जी के लिए उन्होंने सेट उनका रद्द कर दिया, उस दिन का शूटिंग रद्द हो गई। अगले दिन आकांक्षा जी आई तो शूट हुआ वो गाना। तो वो उन्होंने के लिए छोड़ा था एक दिन के लिए। हाँ, वो नहीं थी, आकांक्षा जी नहीं थी, कहीं काम कर रही थी, और उनकी माँ कह रही हैं कि किसी के साथ काम नहीं करने देते थे। तो आप कम से कम 30, 32, 35 गानों का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। कल्लू जी के साथ है, पवन जी के साथ है, खेसारी जी के साथ है, रितेश जी के साथ है। कल्लू जी के साथ तो तमाम गाने हैं, गुंजन जी के साथ है, और छोटे भी कलाकारों के साथ है। बताइए कहाँ सच्चाई है? सच्चाई का कोई ये रहता है ना, थोड़ा भी लगता है कि नहीं ये सही कह रही हैं, उनके बात से तो एक सच्चाई उसमें नहीं झलक रही है। कैसे हम मान लें बताइए आप? चाहे आप भी कैसे मान लेंगे? कुछ भी उसका प्रूफ रहना चाहिए ना। हाँ, एक भी गाना नहीं की होती आज जब से समर भैया के साथ हैं, चाहे किसी के साथ नहीं की होती तो हम मानते कि हाँ हो सकता है नहीं करने देते होंगे। लेकिन हम कैसे मान लें? अभी जिस दिन वो सुसाइड की कि उनका क्या हुआ 26 तारीख को, उसी दिन पवन जी के साथ गाना रिलीज़ हुआ। हाँ, उस दिन पवन जी के साथ गाना रिलीज हुआ। यारा कोई हारा नहीं, कोई एल्बम आया था पवन जी के साथ। वो बोल रही हैं कि दूसरे हीरो के साथ काम नहीं करने देते थे। तो ये गाना आया तो आया कहाँ से? वही तो हम भी सोच रहे हैं सर। ये तो हमको भी नहीं लग रहा है कि मतलब उनकी बातों से सच्चाई है। हमको भी ये सोचकर दिमाग में नहीं चल रहा है कि यार कैसे कोई मतलब सामने कैसे गलत ठहरा दे रहा है। और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि समर सिंह संजय सिंह का भाई है, उसने धमकी दिया था। क्या सच में भाई हैं कि मानने के भाई हैं? सर, हम भी 3-4 साल से रह रहे हैं उनके साथ, लेकिन हम तो जान गए कि, और हो सकता है कि जिस तरह से आकांक्षा जी रह रहे हों, चाहे और भी टीम के लोग हैं, टीम में मनोज भैया हैं, चाहे और भी लोग हैं, वो लोग को पता होना चाहिए ये बातें। लेकिन हम जान गए हैं कि हम भी जानते हैं कि नहीं, संजय सिंह समर भैया का भाई नहीं है। लेकिन वो उतना कह रहे हैं कि हमारे कलोज थे, हम उनको रोटी बनाकर खिलाई हूँ, हमारे लड़की के साथ, चाहे हमारे साथ 3 साल से संबंध रहा है। और वो ये तक नहीं जानती हैं कि इनका घर कहाँ है, किस जाति के हैं, इनका भाई कितने हैं, इनके बाप का नाम क्या है, इतना तक नहीं जानती हैं। और रिलेशन में 3 साल से रही हैं। ये तो उनको पता होगा, क्योंकि समर सिंह घर उनके जाते थे तो उनकी माँ बोल रही है कि मैं रोटी बना कर खिलाती थी। तो ये तो पता होगा कि, और बोल रही थी कि रात को लड़की को हमारे 12 बजे फ़ोन करते थे समर सिंह। और तो ये तो उनको पता होगा ना कि देखिए, फ़ोन करना, बात करना तो ये भाई एक लगाव होता है। आदमी जो जिसके भी साथ काम करता है तो उसका हाल चाल लेता है, चाहे करीब रहता है। तो ये तो लगाव की बात हो गई ना, कि कितना आप हमसे लगाव रखते हैं। हमारे भी साथ, हमारे भी एल्बम में लड़कियां काम करती हैं, कभी भी भेंट हुआ, चाहे नंबर है, हाँ बाबू ठीक हो, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई, अपना हाल चाल हुआ, इतना तो भाई सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है।
इसका मतलब कि हम उससे बात कर लिए। अच्छा मान लीजिए कि हम बात ही कर लिए 12 बजे, तमाम जानते हैं कि लोग 12 बजे 11 बजे 1 बजे कभी रात ही में कलाकार खाली होते हैं, तो हम फ़ोन कर दिए किसी कलाकार को और किसी कलाकार का कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार हम हो जाएंगे। नहीं, उनको तो ध्यान देना चाहिए कि मतलब ठीक है हमारे घर आ रहे हैं समर सिंह और लड़की, क्योंकि फिल्म और एल्बम एक साथ शूट करना आना जाना तो लगा ही रहता है। कोई भी कलाकार हो सर, कोई भी आर्टिस्ट हो, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत खूब मतलब एक लगाव है, फिर भी आप जाकर पता करिए, किसी भी आर्टिस्ट से पता करिए, चाहे किसी भी कलाकार से पता करिए, आपसे सब कुछ लगाव है, वो ठीक है, आपके साथ है वो भी ठीक है, लेकिन आपके यहाँ अगर 10,000 रुपया रुक जाए उसका, तो आपको कम से कम 50 बार और जय बार उससे मुलाकात होगी, तय बार होगी कि हमारा पैसा दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि 3 करोड़ कोई आर्टिस्ट छोड़ दे और पैसा न मांगे और टार्चर होता रहे और उनके साथ काम करता रहे। संभव लग रहा है आपको? क्या उस होटल में जब से उस आकांक्षा दुबे रहती थी, 22 तारीख से बता रहे हैं लोग, समर सिंह उस होटल में गए थे क्या कभी? अब वो कभी गए होंगे, लेकिन उस दिन तो थे नहीं। तो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख 26 तारीख को घटना हुई रात को ना, तो 3 दिन के बीच में आए थे कभी आपकी जानकारी के अनुसार? नहीं सर, हमको तो नहीं जानकारी है कि वो आए थे, ये जानकारी नहीं है। और हो सकता है कि नहीं भी गए, इसलिए कि गोरखपुर उनका शूट पहले से ही चल रहा था। अच्छा, गोरखपुर थे? हाँ, गोरखपुर शूट चल रहा था उनका, तो हमको नहीं लग रहा है कि वो आए होंगे, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई वो तो होटल मैनेजर बता देंगे, चाहे उनका सीसी फुटेज बताएगा। सीसी फुटेज बता रहा है, केवल आने के दिखाई दे रहा है उस लड़के का, संदीप सिंह का, जाने का नहीं दिखाई दे रहा है। और होटल वाले बोल रहे हैं कि 17 मिनट वो लड़का रुका था, उसके बाद लाइट आती है। तो उसमें वकील साहब कह रहे हैं कि आकांक्षा के प्राइवेट पार्ट से कुछ मिला है, तो ये तो जांच का विषय है, अपना प्रशासन कानून जांच कर रही है, क्या है क्या नहीं है, वो तो सच्चाई भाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ये सब आरोप लगाना और इस तरह से किसी को प्रसार करना, प्रताड़ित करना, ये गलत बातें हैं। समर भैया आज जितना परेशान है, इनकी भरपाई कौन करेगा बताइए? उनका स्टारडम है, उनका गाने नहीं आएंगे, एल्बम नहीं आएंगे, ऐसे ही वो ऐसे सिचुएशन से झेलते रहेंगे, बताइए स्टारडम कहाँ जाएगा? उनका भरपाई कौन करेगा? आपको उम्मीद है कब तक आ सकते हैं जेल से बाहर? देखिए, ये तो प्रशासन के ऊपर है, कानून के ऊपर है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी जांच हो, आकांक्षा जी को भी न्याय मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कि साथ की कलाकार थी, संबंध अच्छा था, अच्छा लड़की भी थी, ऐसी कोई बात नहीं, कष्ट हम लोगों को भी है। आपके हिसाब से क्या लगता है, मर्डर है या आत्महत्या है? आपके हिसाब से क्या लगता है? सर ये तो जांच का विषय है, हम कैसे बता सकते हैं? देखा जाए कि क्योंकि बेड पे वो लड़की जब बैठी थी तो एक गोड़ बेड दिखाई दे रहा है और बैठी है और गले में फंदा है, आपके अनुसार क्या लग सकता है? सर कभी कभी लोग हवाई जहाज़ से गिर कर भी बच जाते हैं, और कभी कभी लोगों का पैर में उड़ुक लग जाता है, उससे भी मर जाते हैं। तो अब कैसे आप सच्चाई बता सकते हैं हम? ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं कि गिर गए फट से मर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए मर गए, स्कॉर्पियो से लड़ गए, स्कॉर्पियो पूरा रद्द हो गई लेकिन बच गए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई बड़ा किसी गेम का हाथ हो, समर सिंह को फंसाने के लिए उनको फंसाना चाहता हो? ये भी हो सकता है सर। आपका क्या कहना है? हमको तो यही लग रहा है कि उनको फंसाने के लिए सब साजिश रच रहा है कोई, चाहे उनसे उनके माँ से कहलवा रहा है, चाहे जो भी है, हमको तो यही लग रहा है कि उनके ऊपर साजिश हो रही है। इस साजिश से कैसे बचेंगे, कब तक बचेंगे, कुछ उम्मीद है? वकील द्वारा क्या बताएं हैं? अब वकील साहब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपना जो भी प्रूफ है अपना दे रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब कानून जाने, जज साहब जाने, अदालत कोर्ट जाने, भाई फैसला सुनाएगी। ये तो जांच का विषय है ना। तो ये बता रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, कब तक आएगा फैसला तब तक इंतज़ार करिए आप लोग, क्योंकि ये भी हो सकता है समर सिंह और आकांक्षा जी का जोड़ी जो चल रहा था, बहुत सुपरहिट चल रहा था इसमें, एल्बम और भोजपुरी गानों में, तो कहीं ना कहीं अगर जांच का मामला है, अगर जांच पड़ताल होगी तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। जांच होगा तो ज़रूर निकलेगा। सर देखिए, हम भावुक हो जा रहे हैं उनके व्यवहार से, समर भैया के व्यवहार से जब सोच रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि अरे यार, वैसा इंसान मतलब कभी नहीं हो सकता,
कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरी दिल की मेरी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है अपना जांच हो जाए, जो भी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर मेरा दिल गवाही कर रहा है कि वैसा इंसान गलत हो ही नहीं सकता। जो इंसान हर आदमी का सपोर्ट करता हो, हर कलाकार का, छोटे कलाकार को सपोर्ट करता हो, और हम ही को नहीं, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनको सपोर्ट किया है समर भैया, वो कलाकार कैसे ऐसे इतनी गंदी हरकत कर सकता है और ये सब उसके ऊपर लग जाए, बताइए। क्योंकि उनकी माँ लगा रही हैं, आप बता रहे हैं कि निर्दोष हैं, उनकी माँ लगा रही हैं कि आरोप हैं, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जांच का विषय सर। मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला जाए तो पता लगेगा। देखिए, मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला जाए और भाई जिस तरह से प्रशासन कानून अपना जांच करे, संदीप सिंह को पकड़े। और देखिए, पार्टी में गई थी अरुण पांडे कोई हैं, और उनकी पत्नी श्रद्धा ब्रेकअप पार्टी या कौन सी पार्टी में मना रही थी, उसके भी बारे में हमको नहीं पता है कौन। क्योंकि वहाँ से उस पार्टी में चली थी अरुण पांडे और श्रद्धा उनकी पत्नी, उस होटल में 9 बजे से करीब चली थी। लाने में उनको 1 घंटा लग गया, क्योंकि 1:49 वो होटल में अंदर प्रवेश करती हैं। सर देखिए, वो पार्टी कहाँ थी, नहीं थी, क्या था, उसमें तो तमाम तरह के आ रहे हैं कि 11,000 का पेमेंट भी हुआ था, आकांक्षा जी कुछ खाई भी नहीं थी, तमाम तरह के ऐसे आपके सामने आ रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है उनके साथ, कौन कातिल है। कातिल तो समर सिंह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो दिन रात जिनके साथ 24 घंटा एल्बम काम करता हो। सर आपसे क्या बताएं, उनको कितना वो सपोर्ट किए हैं, कितना आगे बढ़ाए हैं, कितना मतलब कर रहे हैं। एक आपसे बात बता दें कि आज जिस समस्या से वो उलझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके नेकी का, ये आज के ज़माने का नेकी का यही फल है। जिसके साथ आप नेकी करेंगे वही आज के डेट में गद्दार निकलेगा। आज की ये सच्चाई है। वो समर भैया, वो नेक दिल इंसान आज नेकी करके ऐसे समस्याओं से उलझ रहे हैं। तो देखा जाए इसमें आकांक्षा दुबे को न्याय कब तक मिलता है। और ये थे प्रवेश लाल यादव जी, भोजपुरी युवा स्टार हैं, सच्चाई अपना बता दिए हैं। कोर्ट का फैसला है, कब तक उम्मीद है। उनके वकीलों से आपका बात हुआ क्या? नहीं, वकीलों से बात नहीं हुआ। अभी तो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है, इधर तो अपना कार्यक्रम में कर रहे हैं, उधर क्या मामला चल रहा है अब तो हम लोग भी यूट्यूब से देख रहे हैं, जान पा रहे हैं। जैसे जैसे भाई अब मीडिया ही है, मीडिया पे भरोसा है, लेकिन आज के डेट में तो हमको लग रहा है कि मीडिया से भरोसा उठ गया है। कोई सच्चाई मतलब नहीं बता पा रहा है कि नहीं हम ये क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनकी मां का आरोप है कि समर सिंह सारनाथ पुलिस चौकी को 2 करोड़ में खरीद लिए हैं। 2 करोड़ में खरीदना प्रशासन को, और प्रशासन बिक जाए, प्रशासन पर भी भरोसा उनका नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं सर। अब जब प्रशासन भी उनके लिए गलत है, 2 करोड़ रुपया में फट से उनको ख़रीद लो, 1 करोड़ रुपया में उनको ख़रीद लो, 1 करोड़ रुपया में उनको ख़रीद लो, मतलब जैसे लग रहा है कि पैसा ये जो चैता का सीज़न चल रहा है, चैत का ना, महुआ का पेड़ है, जैसे रात भर झरा, सुबह जाओ बीन लो, एक बोरा हो गया, ले जाकर ढा दो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कह देने में तो इतना आसान है कि मतलब लगता है कि मतलब करोड़ मतलब 5 रुपया। करोड़ होता क्या है, इसके बारे में ज़रा आप सोचिए। जो भाई देख रहे हैं वो सोचें कि करोड़ कहते किसको हैं। जाते जाते जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? सर जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो भी हों, और इस केस में जो भी हो, जांच का विषय है, जांच करे, जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिले, और आकांक्षा जी को न्याय मिलनी चाहिए। ये जांच करे प्रशासन और न्याय दिलाए आकांक्षा जी को, लेकिन कोई निर्दोष न फंसे, ये मेरा निवेदन है। दोषी फंसना चाहिए, दोषी फंसे, चाहे जो भी हो भाई, जो भी दोषी हो वो दोषी फंसे, दोषी को जो सज़ा मिल रही है उसको सज़ा दी जाए, उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन निर्दोष आदमी को ऐसा परेशान न करें, और ऐसा इल्ज़ाम कोई भी व्यक्ति न लगाए। हाँ, जांच का विषय अपना पक्ष रख दें। हो सकता है कि आज दोषी कोई और हो, दोषी फरार हो जाए, पता चले कि तब तक दोषी का पता ही नहीं चला। अब तो संदीप सिंह को ढूंढ रही है प्रशासन, पता ही नहीं चल रहा है।
संदीप सिंह को पहले गिरफ्तार किया था पहले दिन, समर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उसको ढूंढ रही है। तो वही ना कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है ना। तब तो सबसे बड़ा दोषी अब वही तो हो गया। लेकिन हम उसको भी नहीं मानते, हम उसको भी नहीं कहेंगे कि वो भी दोषी होगा। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जांच होगी, दोषी वो भी होंगे, चाहे कोई भी होगा दोषी होगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोष आदमी को, चाहे वो भाग रहा हो चाहे सामने रहा हो, हम तो आपसे एक बात बता दिए कि भागने से ना कोई दोषी हो जाता है, न सामने रहने से निर्दोष। पता चला कि आपका कत्ल करके आपके सामने ही खड़ा है तो वो निर्दोष हो गया। और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, एक बार एक आरोप लगा देंगे, तो कोई भी दुनिया में है, कोई भी व्यक्ति हो, वो भागेगा ही, अपनी रक्षा के लिए वो भागेगा ही। आप बताइए, आपके गांव में अगर कोई किसी का मर्डर हो जाता है, बताए आपसे, किसी का मर्डर हो जाता है तो क्यों गांव के लोग भाग जाते हैं? सभी लोग इसी पे सवाल उठा रहे हैं उनकी माँ, कि बोल रहे हैं कि समर सिंह हत्या नहीं किया तो फरार क्यों? इसी पे तो लोग सवाल उठा रहे हैं। आप आरोप लगाएंगे तो कोई भी व्यक्ति भगेगा, कोई भी जिस इस ऐसी घटना से नहीं देखा रहेगा तो कोई भी परेशान हो जाएगा और किसी का दिमाग इधर उधर हो जाएगा, वो भग जाएगा। ऐसा होता है, तमाम लोगों के साथ हुआ है और हर लोग इस बात को जानते हैं कि किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे तो वो बंदा तुरंत आपके सामने जाकर खड़ा नहीं हो जाएगा सीना तान के कि हाँ हाँ हम आ गए, हमारा पे आरोप मतलब कोई आज तक कोई किया है? आप बताइए, आप भी दुनिया में घूम रहे हैं, कोई किया है कि हम आप पे आरोप लगा दें और तुरंत आप आकर सीना तान के खड़े हो जाएं हमारे सामने? ऐसा कभी हुआ है? कभी देखे हैं आप? ये तो जांच का विषय है और देखते हैं कि समर सिंह को न्याय मिले और आकांक्षा जी को भी न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए। चलते चलते दर्शकों को आप बताइए। नमस्कार, प्रणाम। बस यही हम कहना चाहेंगे, दिल बहुत दुखी है आकांक्षा जी का जो ये घटना हुआ उससे भी, और समर भैया के साथ भी हो रहा है, उसके लिए भी बहुत दुखी दिल है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इनका कहना है कि जो भी दोषी हो, समर सिंह को न्याय और आकांक्षा जी को न्याय मिलना चाहिए, जो भी कातिल हो पकड़ना चाहिए। और हमारे चैनल देख रहे हैं लाडो लाइव दुनिया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।